अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड केमिस्ट्री और मैं हूं अतिया खान। तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग रेसिपी। अच्छा जी, मैं आपसे बहुत ही सिंपल किस्म की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो आपको तमाम चीज़ें आपको घर से ही मिल जाएंगी, आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप चिकन ब्रेड कह सकते हैं, पिज़्ज़ा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक अंडा लिया हमने, उसे बाउल में डाल के अच्छे से, बहुत अच्छे से हमने इसको विस्क कर लेना है। विस्क करने के बाद हमने जिसमें थोड़ा सा अंडा तो हमने निकाल के साइड पर अलहदा करके रख देना है। इससे हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसकी फिलिंग भी बहुत ही ईजी होगी और बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी फिलिंग होगी। इसमें कोई एक्स्ट्रा सॉस इसमें नहीं डलने वाली। चलिए जी, अब इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून, जो एक खाने का चम्मच होता है, चीनी। हमने वो भर के डाल देनी और 1 टीस्पून, एक चाय का चम्मच हमने नमक डालना। अच्छा जी, अब आते हैं असल चीज़ की तरफ। ये है इंस्टेंट ईस्ट, या जिसे हम खमीर भी कहते हैं। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी और बहुत ईजिली, बहुत कम प्राइस में ये मिल जाता है। छोटा सा पैकेट होता है खमीर का, सिर्फ आपको ये लाना पड़ेगा। और आपने 1 टेबल स्पून भर के खमीर का, 1 टेबल स्पून ऑयल का, जो कुकिंग ऑयल होता है, और 2 कप मैदा। ठीक है, इसके बाद हमने ये चीज़ें डाल लेनी है इसमें सारी। ये हम बेसिकली इसकी डो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जब 2 कप मैदा हमने डाल लिया, 1 चम्मच ईस्ट और 1 चम्मच ऑयल के बाद हमने ये मैदा डाल लेना है। और उनको मिक्स करने के बाद हमने विस्क को निकाल लेना है, क्योंकि फिर तमाम इसका जो आटा है वो इसके साथ लग जाएगा, लगना शुरू हो जाएगा। हमने इसे चम्मच की मदद से मिक्स करते जाना है, मिक्स कर लेना है। और हमने इसे गूंदना है दूध से, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें दूध डलेगा। अच्छा, इसकी डो इस तरह तैयार करनी है कि जैसे हम आटा गूंदते हैं घर में, अक्सर वो हमसे नरम हो जाता है। बिल्कुल सेम इसी तरह हमने इसकी नरम सी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। हमने इसे सख्त बिल्कुल नहीं रखना। उसके बाद हमने इसे कवर करके छोड़ देना है, रेस्ट पे छोड़ देना है। तकरीबन इसको 1 घंटे का रेस्ट लाजमी दें, 1 से 2 घंटे कर दें। और किसी गर्म जगह पर रखें ताकि ये हमारी डो फ़ौरन राइज हो सके, फूल सके। और ये बहुत ईजी तरीका है, इससे फ़ौरन आपकी डो बन जाएगी। बेसिक से मसाले देख लिए: लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, काली मिर्च, सूखा धनिया का पाउडर और नमक। ज़ीरा पाउडर भी आप चाहें तो ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून आप इसमें ऑयल डालेंगे, इतना ही डलेगा, ज़्यादा नहीं डलेगा। एक छोटा बाउल के करीब चिकन है, बहुत इनफ है ये चिकन इस पूरी डो के लिए। आपने इसे अच्छे से तेल में फ्राई कर लेना है। बोनलेस चिकन है, अगर हड्डी वाला है तो आप उसकी हड्डी हटा के, जो चिकन का मीट होता है वो आप हटा सकते हैं और यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम मसाले हमने इसमें डाल लेना है और चिकन को हमने इसके साथ अच्छे से भून लेना है। बोनलेस चिकन फ़ौरन पक जाता है, क्योंकि ये पकने में आसान होता है। जब ये मसाले इसके साथ लग जाएँ, फ्राई हो जाएँ अच्छे से, तो हमने इस पे तकरीबन हाफ़ से भी थोड़ा सा कप जो है पानी का वो लेना है। और इसमें हमने डाल के इसे ढक देना है। 1 मिनट के लिए ढक के हमने इसे अच्छे से पका लेना है। इस तरह हमारा चिकन सारा नरम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है। अब जब हमारा चिकन नरम हो जाए, हमने दोबारा अगेन इसे देखिए, हमारा पानी खुश्क हो चुका है। हमने इसे हमने दुरदरा कर लेना है, चम्मच की मदद से हमने इसे छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। चिकन हमने सारा अपने बाउल में डाल लिया था। डालने के बाद हमने ये जो 80 ग्राम के करीब मेरे पास मायोनीज़ थी, प्लेन मायो होती है ओरिजिनल वाली, आपने वो डाल लेनी है। और केचप, इतनी ही आपने केचप डालनी है। केचप इससे कम डलेगी थोड़ी, लेकिन आपने डाल लेनी है। मायो इसमें अच्छी जाएगी और ये हमारी सिंपल सी फिलिंग रेडी होगी। हमने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं डाली, सिर्फ और केचप और मायोनीज़ से हमने इसकी फिलिंग तैयार कर ली है। और ये बहुत इनफ थी इस डो के लिए भी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी डो की तरफ। ये तकरीबन 1.5 घंटे का मैंने इसे रेस्ट दिया था और ये हमारी डो राइस हो चुकी थी, फूल चुकी थी। हाथ ग्रीस कर लें ऑयल से। उसके बाद अपने डो को उठा लेना है, यूँ समेट लेना है, एक जगह कर लेना है। फिनिशिंग हमने इसको देनी है अपने हाथों से। और उसके बाद हमने इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है, जिससे हम रोटी के लिए बनाते हैं। अच्छा जी, आप चाहें तो यहाँ पे इसके छोटे छोटे पेड़े बना के उसमें भी फिलिंग डाल के आप इसको ब्रेड बना सकते हैं। आप इसे पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं, बस इसमें चीज़ नहीं होती, बाकी इसमें सब कुछ वही ही होता है। आप इसके छोटे छोटे पेड़े भी बना के इसमें फिलिंग डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बड़ा ही इसका पेड़ा बना के इसमें सारी फिलिंग एक साथ ही डाल ली थी, क्योंकि मुझे एक ही दफ़ा में ये तैयार करना था। आप चाहें तो इसे थोड़ा थोड़ा करके भी तैयार कर सकते हैं, मिनी मिनी, जिसके थोड़े 2-3 पेड़े बन जाएंगे। उसके बाद आपने इसमें फिलिंग डाल के सेम इस तरह बना लेना है। अच्छा जी, बेलन की मदद से अच्छे से इसको बेल लेना है, जितना हमसे बेलने हो सकता है। इससे हमने बेल के बड़ी सी हमने एक रोटी सी तैयार कर लेनी है। उससे हमने रख के साफ सी प्लेन जगह पे रख लेना है। और रखने के बाद साइडों से हमने यूँ कट्स लगा लेने हैं। पूरी रोटी के ग्राउंड में हमने यूँ सारे अपने कट्स लगा लेने हैं। छुरी की मदद से आप पतले पतले कट्स लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो हमने तमाम फिलिंग तैयार की थी, जो हमारी बहुत ईजी सी फिलिंग तैयार हुई हुई थी, हमने वो सारी फिलिंग इसमें डाल लेनी, स्प्रेड कर लेनी है अच्छी तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सारी फिलिंग इसके अंदर डालने वाली हूँ। ये बहुत ही मज़े का और टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत क्विक से बनने वाला है। तमाम चीज़ें हमने घर में ही लेनी है। जस्ट एक ईस्ट का पैकेट होता है, जो अगर मिल जाए तो वो ठीक है। वैसे तो हमारी डो
बेकिंग सोडा वगैरह से या दही से भी हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप इंस्टेंट इसलिए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं टोमेटो, प्याज और शिमला मिर्च है, ये मैंने छोटी छोटी काट ली थी, मैं डाल रही हूँ। आप डालना चाहें तो गुड या अपनी पसंद के मुताबिक आप कोई वेजिटेबल्स डाल सकते हैं इसमें। और फिर हमने फोल्ड कर लेनी है यूँ, एक स्ट्रिप दाएं से, एक बाएं से, एक दाएं से, एक बाएं से, यूँ करके हमने इसकी सारी स्ट्रिप्स को बंद कर लेना है, अच्छे से बंद कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक टिप शेयर करती जाऊँ, जिस बर्तन में से बेक करेंगे अगर आप उस पर रख के करें तो बहुत ईजी हो जाएगा इसको उठाने में। मैंने नीचे रख के किया था, फिर मैंने इसे दोबारा अपने इस पैन के ऊपर शिफ्ट किया था। यहाँ पे मेरे पास एक गोल सा था ढक्कन था, जिसके ऊपर मैंने रख लिया था। और इससे फिर जो लास्ट में जो मेरा अंडा बचा था वो मैंने इसके ऊपर सारा अच्छे से ब्रश की मदद से स्प्रेड कर लिया था। यूँ देख सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में अपना अंडा छोड़ा था। आखिर में इसमें मैं डालने वाली हूँ कलवंजी, काली कलवंजी होती है वो डाल लें। तिल है तो आप तिल भी डाल सकते हैं, आपको दोनों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये हमारा फाइनल हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसे बेक करना है। देगचा ले लें, बर्तन ले लें, उसमें आप रख के यूँ हम इसे कवर कर लेंगे और 40 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से पकाना है। पूरे 40 मिनट्स के लिए हमने इसे ढक के अच्छे से पकाना है मीडियम फ्लेम पे, जो दम वाली आंच होती है इस पे। और ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो ब्रेड है वो पक के तैयार हो चुकी है। ये थोड़ी गर्म थी, अब जब ये ठंडी हो गई तो मैंने इसकी कटिंग की थी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। और माशाल्लाह यकीन कीजिए ये टेस्ट में भी बहुत बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाजवाब थी। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप कम खाना चाहते हैं आप बिल्कुल लाइट मसाले रख के इसको बनाएं। ये बहुत ही लाजवाब थी और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।